आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रमेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। ये घटना आज से करीबन 20 साल पहले की है। उस समय गांव शहर के मुकाबले कम तरक्की में था। गांव के कुछ घरों में ही बिजली हुआ करती थी। एक रात मैं अपने काम से निकल ही रहा था कि मेरा भाई साइकिल लेकर मेरे पास आया और साइकिल रोक कर बोला, भैया हमारी गाय नहीं मिल रही, आप जल्दी से घर चलिए। ये सुनकर मैं साइकिल पर बैठकर घर आने लगा। घर आकर मैंने अपना झोला रखा और टॉर्च लेकर गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ बस सन्नाटा ही पसरा हुआ था। कोहरा इतना था कि साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ठंड में ढूंढते हुए मैं खेतों की तरफ बढ़ने लगा। खेतों में पहुंचकर इधर उधर टॉर्च मारकर अपनी गाय को आवाज देने लगा, मगर मेरी गाय मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। साथ ही साथ मुझे ये चिंता भी सताए जा रही थी कि मेरे गाय को कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, क्योंकि आए दिन गांव में ऐसी घटना सुनने को मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा और आगे जंगलों की तरफ बढ़ने लगा। रात के वक्त जंगल का वातावरण बहुत ही डरावना सा लग रहा था। खैर मैं डरता तो था नहीं, लिहाजा मैं अपने तेज कदमों से उस जंगल में आया और अपनी इकलौती गाय को ढूंढने लगा, मगर गाय मुझे कहीं दिख नहीं रही थी। तभी मेरी टॉर्च की लाइट पेड़ के नीचे बैठी एक औरत पर गई, जिसने की दुल्हन का लिबास पहन रखा था। उस औरत को देखकर मैं इस सोच में पड़ गया कि इतनी रात का ये औरत दुल्हन के लिबास पहनकर जंगल में क्या कर रही है। ये पता लगाने के लिए मैं उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचकर मैंने पूछा, आप इतनी रात गए जंगल में क्या कर रही हैं? मैंने इतना बोला ही था कि वो औरत मेरी तरफ पलटी तो उस औरत की शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस औरत का चेहरा बड़ा ही खौफनाक था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। डर के मारे हाथ पैर थरथराने की वजह से मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे माथे पर सूरज चमक रहा था, मगर कौन थी वो औरत ये आज तक मुझे ठीक ठीक पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों से इस बारे में बातचीत की। उनमें से कुछ के मुताबिक वो औरत हमारे ही गांव की थी, मगर किसी गंभीर वजह से उसने शादी वाले दिन ही इस जंगल में आकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।